हेलो दोस्तों, इस पोशाक का वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे। आज हम इसका पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। मेरे चैनल पे आपको और भी पगड़ी मिल जाएगा। ये पगड़ी में कुछ हम अंतर किए हुए हैं। ये जो पगड़ी हम बनाए हुए हैं ये इस स्टिच के द्वारा बनाए हुए हैं और ये 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का बनाए हैं, लेकिन हम आप लोगों को इसके सेट का 4 नंबर के कान्हा जी का पगड़ी बनाना बतलाएंगे। इस पगड़ी में देखिए कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं हम इसी स्टिच के द्वारा, और साथ में यहाँ पे हम घुमाकर इसे स्टिच किए हुए हैं। ऊपर से ये कलगी बनाकर डाले हुए हैं। ये पगड़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसे आप कान्हा जी को बालों के ऊपर से पहना सकती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 40 चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 40 चेन लिए हुए हैं। ये 40 चेन लेने के बाद प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जा रहे हैं। और 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का अगर बनाना चाहती हैं तो 45 चेन ले लें। इस तरह से हम देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रहे हैं। सबसे पहले 40 चेन ले लिए, इसके बाद यहाँ पे हम कलगी में पफ स्टिच का इस्तेमाल किए हुए हैं और बाकी पगड़ी के लिए जो बनाए हैं उस पे हम जो स्टिच से पोशाक बनाए हुए हैं उसी से बतलाए हुए हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये एक लाइन डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो गया। अब हम सबसे पहले 2 चेन ले लेते हैं, 1 2। अब देखिए ये चीज़ जो आप देख रही हैं ये आपका किनारे चला जाएगा। हम इसे पलट कर बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद इसे यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। ये जुट गया। अब 1 2 2 डबल क्रोशिया 2 चेन ले लिए। अब एक बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक छोड़कर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन ले लेंगे। अब उसी स्टिच को हम बनाएंगे जो हम पोशाक में डाले हुए हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम इस चीज़ को फंदे को कितना बार ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लेने के बाद बल ले लिए और इसी स्थान पे हुक को डालकर एक बार और हम इस तरीके से ले लिए। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे। एक चेन के द्वारा बंद कर दिए। अब हमें देखिए यहाँ पे फिर से फंदे लेना है। चेन हम बीच में नहीं लेंगे। फिर से फंदे लेकर 1 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे।
एक चेन ले लेंगे। अब बल लेंगे, लेने के बाद 8 बार हम फिर इसी तरह बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट बार हमें यहाँ से लेना है। देखिए हो गया। अब इसे इस तरीके से पकड़कर और इसके अंदर से हम हुक को यानी धागा को निकाल लेंगे। ये हो गया। फिर से अगला हम 2 डबल क्रोशिया के बाद बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से करते हुए हम सबसे पहले एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये 2 बना, उसी तरह से हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे 2 डबल क्रोशिया बीच करते हुए। तो देखिए इसे हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट किए। यहाँ पे आप ये देखेंगी तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 यहाँ पे बनाए हुए हैं हम ये। और इस तरफ 2 डबल क्रोशिया है और इस तरफ भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। अब धागे को हम यानी ऊन को हम कट कर लेंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे एक बार और देख लें, ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। चलिए कलर चेंज करते हैं। कलर आप कोई भी दे सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसके बाद इसी कलर को लगाएं। आप आपके अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर यहाँ पे डाल सकती हैं। सबसे पहले हम इस पे गांठ लगा लेंगे। दो चेन ले लिए। अब एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया। अब एक चेन हम ले लेंगे, क्योंकि ये दूरी हो जाता है। एक चेन यहाँ पे हम लेंगे और फिर से इसी चीज़ को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक चेन ले लिए, फंदे लेंगे और 8 बार इसी तरह बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 बल लेंगे। फिर से एक बार यहाँ पे हुक को डालेंगे, यहाँ से एक बल लेंगे और सबों को एक साथ गिरा देंगे। ये हो गया। फिर से अगला हम इस स्थान से बनाएंगे। सबसे पहले इसे हम कट कर लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे यहाँ से लाकर इस तरीके से बना लेंगे। देखिए एक पर एक, यहाँ पे एक पर एक बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे बुनकर तैयार किए। अब एक और लाइन बनेगा। यहाँ पे अलग कलर हम जोड़कर बनाएंगे। सबसे पहले तो 2 डबल क्रोशिया जो यहाँ पे बनता है वो किनारे में उसी तरह बनेगा। ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएं, 2 और एक 3 डबल क्रोशिया बनाए हम यहाँ पे। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से एक चेन ले लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें बनाते चले जाना है। 1 2 3 लाकर यहाँ जोड़ देंगे। एक चेन ले लेंगे, 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3
देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए हम पूरा इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब इसे इतना दूर तक हम बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, इससे लगभग कंप्लीट हो गया। लास्ट का यहाँ 2 डबल क्रोशिया बचा हुआ है, तो एक और ये रहा एक डबल क्रोशिया। अब हम उनको यहाँ कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए बनकर कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम सबसे पहले कलगी बना लेते हैं। कलगी बनाने के बाद फिर हम इसे बनाएंगे। कलगी बनाने के लिए पफ स्टिच के द्वारा हम कलगी बनाए हुए हैं। दो ले लिए हम चेन यहाँ पे। अब देखिए एक बल ले रहे हैं, 2 3 4 के बाद सबों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से 4 बार, 1 2 3 4। ये हो गया, 2 हो गया। हमें 5 इसी तरह से बनाना है। 2 3 4, ये बन गया हमारा 3। 1 2 3 4, ये हो गया 4। एक और बना लेंगे, 1 2 3 4। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। बाद में इसे हम अच्छी तरह से गांठ लगा लेंगे। एक चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से फिर से हम 1 2 3 4 एक साथ बंद करेंगे सबों को। फंदे लेंगे, अगला बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से अगला बनाएंगे, 1 2 3 4। अगला फिर से बनाएंगे। हमारी बहुत सारी बहनों को शिकायत रहता है कलगी ठीक से समझ में नहीं आया। देखिए हम यहाँ बिना रुके हुए बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी ढंग से यहाँ समझ सकें। ये हो गया। तो देखिए शुरू में हमारा यहाँ पे पफ स्टिच 5 था। देखिए 1 2 3 4 5। अब दूसरा लाइन में हमारा 4 हो गया। 1 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे। अब तीसरा लाइन में 3 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट हम 1 तक इसे लाएंगे। 1 2 3 4। फिर से बीच से यहाँ से लेंगे, 1 2 3 4। फिर से यहाँ से लेंगे 2 के बीच से, 1 2 3 4। 1 2 चेन ले लिए। तो सबसे पहले हमारे पास 5 था, 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया। अब 2 होगा, 1 2 3 4। बीच से लेंगे, 1 2 3 4। 2 चेन ले लिए। देखिए 2 पर आ गया। अब 1 हमें और बनाना है, 1 2 3 4। अब एक और चेन ले देंगे और यहाँ इसे हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हुआ। शुरू में 5 था, 5 के बाद 4, फिर 3 2 1। ये बनकर तैयार हो गया। अब हम उस पे जिस तरह से आउटलाइन दिए हुए हैं उसी तरह से इस पे भी आउटलाइन देंगे।
तो हम इसे जोड़ेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से हम इसे जोड़े। जोड़ने के बाद 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 चेन लिए वो एक डबल क्रोशिया का काम करेगा। दूसरा बना लिए, ये हो गया तीसरा, ये 4, तो 4 डबल क्रोशिया हम बना लिए। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से इसे लाकर यहाँ जोड़ दिए। एक चेन ले लेंगे, यहाँ भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया 3 रहेगा। 1, 2 और ये रहा 3। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। ये हो गया। एक चेन ले लेंगे, फिर से 1, 2, 3 यहाँ पे लाके जोड़ दिए। एक चेन लेंगे, 1, 2, 3 यहाँ लाकर जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से 1, 2, 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे किस तरह से जोड़ें, ये जो देख रही हैं आप, इसमें से लेकर इस तरह से जोड़ दिए। अब फिर से यहाँ इसी पे हुक को डालकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 अगला में लाकर जोड़ेंगे। 1, 2, 3 1, 2, 3 यहाँ लाकर जोड़ेंगे। 1, 2, 3 और चूँकि देखिए यहाँ पे स्टार्ट हम जब किए थे तो 4 बनाए थे, तो हम यहाँ भी 4 बनाएंगे। ये हो गया 4। इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे ये इस ढंग से। अब हम यहाँ पे ऊन को कट कर लेंगे। ये दोनों को आपस में यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे ताकि खुले ना। ये हो गया। अब उनको हम कट कर सकते हैं। कट कर दें आप, या अंदर की ओर ले जाकर इसे आप एडजस्ट करें। तो देखिए हमारा ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। ये ऊपर में चला आएगा इस ढंग से। ये बन गया। अब चलिए हम इसे सिलते हैं। देखिए सिलेंगे किस तरह से हम। ये सीधा है और ये उल्टा है, तो हम इसे इस ढंग से उल्टा तरफ अपनी ओर कर लेंगे और इसे हम इस ढंग से घुमाएंगे। देखिए
अब आप देख लें यहाँ पे दोनों को सबसे पहले बराबर कर लेंगे। देखिए दोनों बराबर है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ कितना बड़ा रखिएगा कि कान्हा जी का पगड़ी हो जाए। बिल्कुल सही साइज़ है बालों के ऊपर से पहनाने के लिए। अब हम इसे इस ढंग से इस तरह कर लेंगे। ठीक है, एक हाथ से हम एक उंगली से हम पकड़ लिए। यहाँ तो हम पकड़े हुए हैं ही, हमें इतना रखना है। इसे हम इस ढंग से लाएंगे और यहाँ पे पकड़ेंगे। देखिए, और इसे इस ढंग से लेंगे और यहाँ पे पकड़ेंगे। देखिए अब आप इसे अब हम छोड़ देते हैं। ये देखिए इस ढंग से यहाँ गोल घुमावदार भी हो गया। यहाँ पे हम एक बार स्टिच यहाँ पे डालेंगे। ये हमारा देखिए इस ढंग से आपका ये बनकर तैयार होगा। चलिए इसे हम सिल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलते हैं। गांठ हम नहीं लगाए हैं तो इसे हम बाहर की ओर निकाल लेंगे, बाद में गांठ लगा देंगे। देखिए अब सुई को यहाँ ले जाते हैं और इसे मिलाते हुए यहाँ सिल लेंगे। इसे यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं। पहले हम बाहर सिएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम छोड़ सकते हैं। इस तरफ हो चुका है। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से सिलेंगे। देखिए ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है आपको, जो किनारे हम रखे हुए थे, इसे इस ढंग से मोड़ लेंगे। इसके बाद इसे सिलेंगे। ये हो गया और इसे इसमें मिलाते हुए सिलेंगे, इसमें मिलाते हुए। अब यहाँ बिल्कुल कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये सब हम कट कर लेंगे, या तो अंदर की ओर आप इसे डाल लें या कट कर लें। अब इसे हम एक बार यहाँ से यहाँ तक डालेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब हम सुई को यहाँ पे लाएंगे। तो चलिए हम इस तरीके से ले जाते हैं। सुई को हमें लाना है यहाँ पे लाना है सुई को, लेकिन उससे पहले हम कलगी भी सिल लेंगे। ये हो गया। अब इसे आप देख लें, एक बार फिर से मिला लें। ये सब आप कट कर लें या अंदर की ओर डाल लें, गांठ लगा लें। ये इस ढंग से हो गया। एक स्टिच हम यहाँ पे दे लेंगे। अब सुई को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए ये हो गया। अब कलगी लेंगे। कलगी हमें किस तरह से लगाना है, आप इस तरह से लगाना चाहती हैं या आप इस तरह से लगाना चाहती हैं, आप देख लें किस ढंग से आप लगाना चाहती हैं। साथ में कलगी भी यहाँ पे सिल लें। सिलने के बाद एक प्यारा सा मोती डाल लें, जो हम पोशाक में डाले हुए हैं मोती, इस तरह का यहाँ पे डाल लेंगे। डालकर साथ में सिल लेंगे। इस तरह से देखिए ये 2 साइज का बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे चेन की संख्या के द्वारा छोटा या बड़ा बना सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।